हाँ हाँ हाँ। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, इस पद्य का अनर्थ मत करना। अनर्थ जानते हैं? नहीं जानते। अनर्थ माने इसका यह अर्थ नहीं है कि वो केवल श्री जी को मानते, लाल जी को कुछ भी नहीं मानते, ऐसा नहीं। ऐसा सोचना भी अपराध है। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि हित महाप्रभु जी की उपासना पद्धति में लाल जी का कोई स्थान नहीं है, श्याम सुंदर का कोई स्थान नहीं है। सत्य सिद्धांतिक नित्यवाद तो है कि नित्य दंपति श्री श्यामा श्याम ही श्री हित जी के आराध्य हैं। ऐसा कोई अनर्थ न करने लग जाए, इसलिए कुंज केली दंपत्ति, नाभाजी ने आगे कहा, कुंज केली दंपत्ति। दंपत्ति किसको कहते हैं? युगल वर श्यामा श्याम। कुंज केली दंपत्ति तहां की करत खवासी। स्वामी जी के चरित्र में जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। अब सखियों का पक्ष अपनी स्वामिनी जी के प्रति रहे, ये तो उचित ही है, रहना ही चाहिए। इसलिए हमारे और इनके नृत्य में आछो कौन नाचे, स्वामी जी ने पूछा, लाल जी ने पूछा। तो करते करते अंत में लाल जी को अंक में लेकर कहा कि लटक तो स्वामिनी जी की ही अच्छी है। तब रसिक छाप है, रसिक छाप श्री जी ने उनको प्रदान की। श्री ये परम रसिक है ये। तो सखियों का की जो झुकाव, झुकाव नहीं झुकन, सखियों की झुकन तो स्वामिनी जी के प्रति रहती और रहनी ही चाहिए। एक बात कान खोलकर सुन लें, किसी भाव किसी रस के आप उपासक हैं, इस मार्ग में केवल और केवल श्री जी के चरण कमल ही जीव का एकमात्र आश्रय है। ये निकट में न होवे तो कोई भी जीव ब्रह्मा जी के समान, शिव जी के समान सुपात्र भी भगवत शरणागति के योग्य नहीं होगा। ये लाडली जी बामांग में विराजती हैं, इसलिए हमारे जैसे कलिमल ग्रसित उल्टे पलटे जीव भी लाल जी का चरणाश्रय प्राप्त करते हैं, उनकी शरण प्राप्त करते हैं। आप बता दो, एक भी प्रसंग ऐसा आप बता दो भैया जी, ब्रजलीला में एक भी प्रसंग बता दो जिस असुर के संहार के समय श्री जी उपस्थित हो। अघासुर, बकासुर, पूतना, तमाम असुरों का उद्धार हुआ ब्रजलीला में, लेकिन श्री जी कहीं उपस्थित हैं? नहीं है उपस्थित। क्यों उपस्थित नहीं है? ये उपस्थित होती तो मारने ही नहीं देती। एक नई कथा आपको सुना देते हैं। कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवती, वो मारने नहीं देती। एक बार कंस ने दरबार बुलाया, क्या कहते हैं भक्तमाली जी, आपातकालीन बैठक। आपातकालीन बैठक बुलाई, सारे अपनी खलमंडली को एक जगह इकट्ठा किया। बोले भाई, एक एक करके चुन चुन के सबको मार देता है वो कालिया कृष्ण। इतनी ताकत उस बच्चे में कहां से आई? उस बालक में इतनी ताकत कहां से आ गई? बोले भाई ये तो कोई नहीं बता सकता, वो हथियार भी कुछ नहीं है, ऐसी खेल खेल में चट्टपट जैसी आराम। इस बालक में इतनी ताकत कहां से आई? तो बोले एक उपाय है, यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जी को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए, तो या तो वे समाधान कर सकते हैं
या कभी कभार कृपा करके देवर्षि नारद जी पधारते हैं। नारद जी से पूछा जाए तो वो बता सकते हैं। नारद जी और गर्ग जी, इनके अलावा कोई समाधान करने वाला नहीं है। महाराज जी चर्चा चल ही रही थी, तब तक नारायण 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 करके नारद जी आ गए। सब उठ के खड़े हो गए। द्वार पर नारद जी खड़े बोले, लगता है कि समाधान आ गया। नारद जी नहीं आए, नारद जी के रूप में समाधान आ गया। नारद जी ने से पूछा, गुरु जी बहुत परेशान है हम इस समय, एक जिंदो नाई बच के आवे, जो गयो सो गयो, लौट के आए व्यवहार खबर दे व्यवहारो ना है कोई कि हम क्यों गए, कब गए, कैसे गए। इन बालकन में इतनी शक्ति कहां से आई? तो नारद जी बोले, नारायण नारायण नारायण, अनंत अनंत बल, अनंत अनंत ऐश्वर्य माधुर्य की अनंत शक्ति साक्षात वृषभानुनंदिनी राधा रानी विराज रही हैं और उन्हीं की कृपा दृष्टि लाल जी पर पड़ती रहती है। इसलिए विश्व ब्रह्मांड की कोई ताकत इनका बाल बांका नहीं कर सकती। तो कितनी बड़ी है तो बता दिया, इतनी बड़ी है, ऐसी है, वैसी है। अरे बोले लाल जी तो लाल जी हैं, बच्ची को तो कुछ भी किया जा सकता। चलो जाएगा कोई? सब असुर इधर उधर देखने लगे कि जो गया सो तो लौट के आए नहीं, अब वहां कौन जाए। कंस बोला, तुम लोग साहस नहीं बटोर पा रहे हो, वहां तो मैं खुद ही जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी। कंस पहुंचा बरसाना, वहां गहुवर वन में कुछ उपद्रव शुरू किया। तो ललिता जी से पूछा स्वामिनी जी ने कि ये क्या है, कहाँ से ये बवंडर तूफान कहाँ से आया, उत्पात कहाँ से हो रहा है? बोले महाराज नारद जी की लीला है, स्वामिनी जी इन्होंने भेज दिया कंस को। और ललिता जी ने कहा आप कहो तो आए अभी भस्म कर दें। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी दृष्टि में जो आ गया उसको भस्म क्यों किया जाए, इसको नेक सद्बुद्धि आ जाए, ऐसा करो। तो श्री जी ने ऐसे देखा उसकी ओर, तत्काल वो गोबर फेंकने वाली गोपी बन गया कंस। वृषभानु बाबा के खिरक में गोबर डालने की सेवा दे दी। अब कंस भी लौट के जब मथुरा में नहीं आया, हाहाकार मच गया, क्या हुआ क्या हुआ। मालिक गए लौट के नहीं आए, कहाँ गए, क्या हुआ। अब महाराज जी 6 महीना हो गया गोबर फेंकते फेंकते उसको। सबको बड़ी चिंता, कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बोले हुआ कुछ नहीं। फिर 6 महीने बाद नारद जी आए। बोले गुरुजी बड़े खराब मुहूर्त में आए आप, हमारे मालिक खोजते खोजते सारी धरती छान ली, पकड़ में ही समझ में नहीं आ रहे कहाँ गए। कह के तो गए थे कि हम बरसाना जा रहे हैं, लौट के नहीं आए। तब श्री नारद जी ने कहा चलो एक आध कोई चलो हमारे संग, एक नवीन स्वरूप का दर्शन कराते हैं। बेचारा गोबर की छवरिया लिए फेंकने जा रहा था। बोले यही है तुम्हारा स्वामी कंस, गोबर फेंकने की सेवा कर रहा है, गोबर हारी बन के है यहाँ। तो नारद जी गए तो फूट फूट के रोया। बोले महाराज कोई पहचान भी नहीं सकता, मैं बरसाना की तरफ कभी नज़र भी नहीं उठाऊंगा, आप कहो तो ब्रज की तरफ भी नज़र नहीं उठाऊंगा, महाराज मुझे कैसे भी मथुरा भिजवा दो। तो किशोरी जी से प्रार्थना की। नारद जी ने कहा बरसाने की सीमा से बाहर निकल। जैसी बरसाने की सीमा से बाहर निकला तब कंस अपने वास्तविक स्वरूप में आया और ऐसा गदबद देकर भागा, इतनी तेजी से भागा कि बेचारी की कांच खुल गई, केस खुल गए। भागते 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 मथुरा में आकर उसने सांस ली। बोलो वृंदावन बिहारी। अच्छा ईमानदारी से इस कथा को आप लोगों में से किसी ने कभी सुना? हमने कभी कथा में सुनाया, पहली बार सुनाया तो हमने ये कथा गढ़ ली होगी। बहुत से लोग गढ़ लेते हैं कथाएं, हमारी गढ़ी हुई कथा नहीं है। बरसाना गहुवर वन में पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कथा कह रहे थे,
उस समय उन्होंने, किसी संत ने कहा महाराज बरसाने में कभी किसी असुर का उपद्रव क्यों नहीं हुआ? तब महाराज जी ने कहा श्री जी की दृष्टि पड़ने पर असुर भी नहीं मारे गए। 6 महीने तक गोबर फेंकने वाली घटना पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मुखारविंद से हमने सुनी हुई है और आज पहली बार इसको सुना रहा। तुम पावक महु करो निवासा, जवलो करो निशाचर नासा। किशोरी जी से कहा तुम अग्नि में बैठ जाओ। क्यों? ये किसी को मारने नहीं देंगी। जयंत इतना बड़ा अपराधी था, उसको मारने नहीं दिया। इसलिए कहा जब तक ये असुर संहार न हो जाएं तब तक आप अग्नि में विराजो। श्री जी जब तक निकट हैं तब तक दुष्ट से दुष्ट जीव पर भी कृपा ही होती है। इसलिए जिन श्री जी की कृपा करुणा से जा रहे हैं महाराज जी, ठीक ठीक। श्री वृंदा, आप विराजो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इसलिए पूरी ब्रजलीला देख लो, किसी असुर का संहार श्री जी के सामने नहीं। और पूरी रामलीला देख लो, किसी असुर का संहार श्री जी के सामने नहीं। खरदूषण त्रिसरा को मरने का नंबर आया तो लक्ष्मण जी को कहा इनको लेकर गिरिकंदरा में चले जाओ, ये बीच में आ जाएंगे, कहीं मारो मत किसी को। इसलिए गिरिकंदरा में जानकी जी को छिपा दिया। तो राम जी, किशोरी जी न होवें तो जीवों का पक्ष लेने वाला सरकार के दरबार में कोई नहीं है। ये बड़े निर्मम हैं, इनमें ममता ममता कुछ नहीं है। ये रूखे सूखे परब्रह्म, इनको रसमय बनाया तो हमारी लाडली जी ने, हमारी श्री जी ने इनको रसिक बनाया है। ऐसे वैसे रसिक नहीं, वेदांतियों ने तो एकदम रूखा सूखा बना दिया था। रस का संचार तो रसिकनी ने किया है। पूर्ण पुरुष पुराण हो तो परमेश्वर नाम कहायो जू। राधा राधा रटत ही नव किशोर तन पायु। किसका है? महाप्रभु जी की बधाई में। राधा राधा रटत ही नव किशोर तन पायो। तो केवल मधुर रस के सहचरी भाव के